शमाइल तिरमिज़ी का बाब नंबर 37 आज शुरू किया जाएगा, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर सुनने और सुनाने का बयान होगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पर कोई शेर भी सुनाया करते थे। उन्होंने जवाब दिया, इब्न रवाहा के शेर मिसाल के तौर पर सुनाया करते, और अगर वो उस शेर को मिसाल के तौर पर सुनाया करते थे। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पास वो इतला लेकर आएगा, तुमने तैयारी नहीं की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सच्ची बात जो किसी शायर ने कही वो लबीद का ये मिसरा है, अल्लाह ताला के अलावा हर चीज फानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमैया बिन अबी असलत मुसलमान होने के करीब था। हजरत जंदब बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पर पत्थर लगा, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई। तो आपने कहा, तुम सिर्फ एक उंगली हो जो जख्मी हुई हो और तुम्हें अल्लाह की राह में उसका सामना करना पड़ा है। यही रिवायत दूसरी सनद से भी मनकूल है। हजरत बरा बिन आसिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मनकूल है कि एक शख्स ने उनसे दरियाफ्त किया, ए अबू अमारा, क्या आप लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पीछे हट गए थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अल्लाह की कसम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने खच्चर पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं मुड़े थे, लेकिन जल्दबाज लोग हवाज़िन कबीले के अफराद ने तीरों के जरिए उनका सामना किया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने खच्चर पर सवार थे। हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खच्चर की निगाम को थामा हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे, मैं नबी हूँ, उसमें कोई झूठ नहीं है और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा क़ज़ा के मौका पर मक्का में दाखिल हुए तो इब्न रवाहा ने उनके लिए आगे ये शेर कहते हुए जा रहे थे, ऐ काफरों की लात, तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ दो, हम आज कुरान के हुक्म के मुताबिक तुम्हारी पिटाई करेंगे, ऐसी पिटाई जो सरों को गर्दनों से जुदा कर देगी और दोस्त को दोस्त से गाफिल कर देगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ इब्न रवाहा, तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अल्लाह के हरम के अंदर शेर कह रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, इसे कहने दो, ये उन कुफार के लिए तीर अंदाजी से ज्यादा सख्त है। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 100 से ज़ायद दफा बैठा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब शेर सुनाया करते और वो ज़माना जाहिलियत के वाक़यात याद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते थे और कभी कभार आप मुस्कुरा दिया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया, सबसे सच्ची बात जो किसी अरब शायर ने कही है वो लबीद का ये मिसरा है, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज फानी है। हजरत अमर बिन शरीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद के हवाले से नकल करते हैं, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके पीछे सवारी पर मौजूद था। मैंने आपको उमैया बिन अलसलत के 100 मिसरे सुनाए, जब भी मैं आप कोई मिसरा सुनाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाते, और सुनाओ, हत्ता कि मैंने आपको 100 मिसरे सुना डाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान होने के करीब था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मस्जिद में मिंबर रखवाया। वो उस पर खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुफार के मुकाबले में फखरिया अशआर पेश करने लगे या मुदाअफत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रूहुल कुदस के जरिए हसन की मदद करता रहेगा जब तक ये मुदाअफत करता रहेगा, या अल्लाह के रसूल की तरफ से फख्र करता रहेगा। यही रिवायत दूसरी सनद से भी मनकूल है। इन हदीस मुबारका की शरह में अल्लामा मोहम्मद यासीन कसूरी नक्शबंदी फरमाते हैं,
लफ्ज़ शेर वाहिद है और इसकी जमा अशआर है। शेर मंजूम कलाम को कहा जाता है। अशआर अच्छे होते हैं और बुरे भी। अच्छे अशआर का सुनना या सुनाना या कहना भी अच्छा है, जबकि बुरे अशआर का सुनना या सुनाना या कहना बुरा है। बुरे अशआर की मज़म्मत वाइद में अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बुरे अशआर का क़ल्ब व ज़हन में ज़ख़ीरा करने से बेहतर है कि इंसान का पेट कीट से भर जाए। शोरा की तरह तकल्लुफ रदीफ या काफिया को पेश कर नजर रखते हुए नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात बिला तकल्लुफ शाज़ व नादर तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अशआर निकल जाते थे। इस सिलसिला में दो अशआर मशहूर हैं जो हस्बे ज़ैल हैं। तो महज खून का आलूदा उंगली है, जो तकलीफ पहुंची है वो राह खुदा में है। हजरत जंदम बिन सुफियान अल जबली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि जंग ओहद के मौका पर एक पत्थर लगने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक जख्मी हो गई और खून बहना शुरू हो गया, तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये शेर निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कभी कभार शेर निकलता था, बल्कि अमूमन अपने मुद्दाई पर तफरीक के तौर पर किसी शायर का शेर पढ़ देते थे। अक्सर मौरिखीन के राय के मुताबिक ये आपका शेर नहीं है। हजरत इमाम मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताबिक ये शेर इब्न रवाहा का है, जबकि अलामा वाक़दी के मुताबिक ये शेर वलीद बिन वलीद का है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये शेर नहीं है बल्कि रजस है, जबकि बाज़ का ख्याल है कि है तो शेर, मगर आपने बिलकसद नहीं कहा था बल्कि इरादा कलाम मंजूर सादर हो गया था। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अल बारी के मुताबिक ये शेर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्लीम कर लेने में भी कोई मज़ायका नहीं, क्योंकि एक आध शेर कहने से आदमी शायर तो नहीं बन जाता। मैं नबी हूँ जिससे झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये शेर ग़ज़वा हुनैन के मौका पर उस वक्त निकला जब कबीला हवाज़िन के तीरों की बौछार की वजह से सहाबा कराम पीछे हट गए थे, जबकि आप निहायत बहादुरी से दलदल खच्चर जो सुल्तान मकूकश की जानिब से बतौर हदिया पेश किया गया था, ये शेर पे पढ़कर मुबारज़ा फरमा रहे थे। इस शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बजाय अब्दुल मुत्तलिब का बेटा करार दिया। उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो चुका था और आपकी परवरिश और कफालत दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने की थी। दूसरा, दादा जान अब्दुल मुत्तलिब मक्का मुअज़्ज़मा के रईस और कबीला कुरैश के सरबराह थे। इस अहमियत के पेश नज़र उनकी तरफ निस्बत फरमाई। एक रवायत में मज़कूर है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर भी पढ़ते थे। उन्होंने जवाब में फरमाया, हाँ, आप अब्दुल्ला बिन रवाहा इस्लामी शायर हैं का शेर है। अक्सर मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये शेर मशहूर शायर तरफा बिन अबद का है, जो सबअ मुअल्लक़ात फ़न अदब अरबी के मशहूर किताब में है मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद शुअरा शेर मंजूर नज़र थे। उन शुअरा मंजूर नज़र से उनसे मुख्तलिफ मौक़ा पर फ़न शायरी के हवाले से खिदमात हासिल करते थे। उनका मुख्तसर तारुफ ये है। नंबर 1, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार शुअरा मुक़र्रबीन में होता है। 120 साल उम्र पाई, 60 साल ज़माने जahiliyyat में गुजारे। इस जमाने में इस्लाम की हिज किया करते थे। 60 साल ज़माने इस्लाम में गुजारे, जिसमें तहसीन इस्लाम और कुफ़ार की खूब हिज करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पर मुश्तमिल अशआर कहा करते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अशआर सुनकर दुआए खैर बरकत से नवाजते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में यूं दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह हसन बिन साबित की मदद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए फरमा। एक रवायत में मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया करते, ऐ हसन, तुम कुफ़ार की हिज करो, जिब्राइल तुम्हारे साथ हैं। एक रवायत में मज़कूर है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मस्जिद नबवी में मिंबर लगा दिया जाता, जिस पर खड़े होकर वो अशआर पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दूसरे दरबारी शायर हैं। अशआर पढ़कर कुफ़ार को आर दिलाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताबिक आप शेर पढ़ा करते थे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहसीन फरमाते और आप फरमाया करते थे, ऐ अब्दुल्ला बिन रवाहा, तुमने खूब अशआर पढ़े हैं।
حضرت کعب بن مالک تیسرے شعرا، آپ اپنی شاعری کے ذریعے کفار کو خوف زدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق کفار کے خلاف خوب اشعار کہا کرتے تھے۔